राज्यसभा चुनाव के जम्मू एंड कश्मीर के नतीजे आ चुके हैं। क्या हैं उसके मायने, विस्तार से चर्चा कर लेंगे। देखो, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 90 विधानसभा सीटें हैं। 5 जो विधानसभा सीटें हैं वह नॉमिनेट की जा सकती हैं, ऐसा करके 95 हो सकती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 90 हैं। उन 90 पर राज्यसभा सांसदों का चुनाव होना था, तो उसके नतीजे आ गए हैं, जिसमें बाजी मारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद चुने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से 1 सांसद चुना गया है। इसके क्या है मायने? एक तो ये है कि राज्यसभा में जब भी दिल्ली केंद्र सरकार की राज्यसभा में जब भी कोई जम्मू एंड कश्मीर पे कोई निर्णय होना होगा, तो जो कि जाहिर सी बात है, वहाँ के 3 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं और 1 आता है अकेले बीजेपी से, तो कोई मायने रह नहीं गए, ज़्यादातर उनका दबदबा रहेगा। दूसरी बात ये समझ लेते हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। देखो, क्या है कि 100 के 100 विधायकों ने इसमें वोट किया, और इसमें जो तुम्हारा जीतने वाले विधायक हैं, जो जीतने वाले राज्यसभा सांसद हैं, वो 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जिसमें एक तुम्हारा चौधरी मोहम्मद रजमान है, दूसरा है तुम्हारा सज्जाद किचलू, तीसरा है सनी ओबराय, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। उनका नाम है तुम्हारा सत्य शर्मा, जो कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष थे, और वो वर्तमान में जम्मू क्षेत्र से आते हैं। इसके क्या है मायने और क्यों ये ज़रूरी था? देखो, क्या जब आपको इसके बारे में, राज्यसभा के बारे में कभी जानना हो, तो राज्यसभा में कभी भी आप लोग वोट नहीं करते। हम लोग वोट करते हैं किसको? विधायकों को। जब हम किसी भी मतलब राज्य की सरकार को चुन रहे होते हैं, तो हम विधायक को वोट करते हैं, और राज्यसभा के जो सांसद हैं, उन सांसदों की जो वोटिंग होती है ना, उस वोटिंग में वो विधायक वोट करते हैं। इसीलिए कभी भी ये बात आती है कि हमारे देश में कभी भी खंडित क्यों नहीं होती। मतलब हमारे यहाँ हमेशा चलने वाला सदन है राज्यसभा, मतलब 2/3 लोगों को निकाल दिया जाता है। अभी जैसे सपोज करो, राज्यसभा में ऐसा समझ लो 90 सांसद हैं टोटल, तो 30 सांसद 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, वो 30 नए वाले आ जाएंगे। अगले साल और 30 रिटायर हो जाएंगे, तो वह अगले वाले आ जाएंगे। इसीलिए भारत में जो राज्यसभा है ना, वो हमेशा चलने वाला सदन है, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग होती है तो चुनाव होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा हमारे यहाँ कंटिन्यू चलता है। इसलिए आपने ये देखा होगा, जो पद्धति पश्चिम बंगाल ने नहीं, बांग्लादेश ने नहीं अपनाई, जो पद्धति पाकिस्तान ने नहीं अपनाई, जो पद्धति म्यांमार ने नहीं अपनाई, यही कारण है कि वहाँ आपको देखने के लिए मिलता है कि सेना जो है विद्रोह कर देती है और सरकार गिरा देती है। इसमें दबदबा रह गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का।